हमने मैडम से जो अपील करनी थी वो हमने कर दी एसडीएम से अच्छा। कि या तो आप इनको न्याय दो या फिर हमें फ्रीडम दे दो, और आप फ्रीडम ना दो तो आप अपना काम करो और हमें फिर अभी जो बातें हुई प्रशासन की तरफ से वो ये हुआ है कि इनकी जो मांगे हैं इम्पोर्टेंट अभी की जो सिचुएशन की स्थिति के अनुसार जो कर सकते हैं वो इनके आवास की व्यवस्था हम लोग अस्थायी रूप से करवा रहे हैं अभी तो। दूसरे स्थायी रूप से वहाँ चौकी भी बना रहे हैं ताकि इनको जान माल का कोई खतरा ना। अच्छा, ये एक मिनट, एक सेकंड, ये पीड़ित परिवार है, ये एक मिनट आपके साथ मारपिटाई की थी? हाँ, मारपिटाई की थी। एक बार थोड़ा ऊपर कर लो प्लीज, कैमरे में देखेंगे। हाँ बताओ। मार्केटाई पीड़ करी थी और कपड़े लत्ते सब डील पे फाड़े थे उन्होंने। फाड़ दिए थे? हाँ। कितने लोग थे वो? कम से कम 70-80 आदमी थे। 70-80 आदमी थे। और हमारे ननद के साथ तो बहुत बदतमीजी करी उन्होंने। कह रहे कि बंदूक चलाई थी? हाँ, बंदूक चलाई। बंदूक रख दी थी? हाँ, बंदूक रख दी थी। जब उन्होंने कह रहे कहे तो चुपचाप लेकर जाओ, नहीं जान से खत्म कर जाएंगे तुम। कल भी आए बताए? हाँ, कल भी आए थे, कल भी बंदूक लेकर आए थे वे। अच्छा। 4 भागे और सब बहन अंगूठी सब ले गला में कुछ भी ना। अच्छा, सब लेके दिखा दो बेटा को दिखा दो। मतलब कान में जो सब गले वाले में सब ले गए? 100-150 लोग लगाए। और आपके साथ बंदूक लगा दी थी आपके? हाँ, गले पे बंदूक लगा दी। जेसीबी से पूरा मकान तोड़ दिया? मिट पिट सब तोड़ दिया। तो तलवार और पर्ची, बंदूक पर्ची सब ले गए। तलवार लगी, भाई के लगे। ये देखो, ट्रैक्टर से जब गला पर दबोच के ट्रैक्टर नीचे देते, ट्रैक्टर के नीचे पहिए के नीचे डाल दिया। अधिकारी तो कह रहे हैं मेरा नंबर ले लो, कोई लोग आते हैं तो मुझे फोन कर देना। आते हैं पर लेकिन गारंटी लेते हैं पर वो इधर आओ। आपकी गर्दन पकड़ी थी? गर्दन पकड़ी थी। अरे मेरा बेटा थोड़ा बढ़िया था, थोड़ा पीछे जाओ। इसकी सुरक्षा नहीं, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं। और जो कल रात भी इनके पास आए थे धमकी देने के लिए, बंदूक के नौ रख दिया कनपट्टी पे, उन तक क्यों आपने कोई? तहसीलदार मैडम आप हैं? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। 15 तारीख की घटना जी, 19 तारीख कल बंदूक लगा दी, कल भी। अब बताओ प्रशासन क्या कर रहा है? अभी भी धमकी मिल रही है, कोई किसी की जान चली जाएगी तो क्या होगा? सुरक्षा के लिए भी इनके जो प्रतिनिधि आए थे उन सबसे मेरी बात हो गई है। इनकी जो भी डिमांड्स है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। थाना स्तर पर गश्त की गाड़ी 24 आवर्स इनके एरिया के अंदर। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती हमने मनाई और 15 तारीख को मालाखेड़ा के नांगली झामावत गाँव के अंदर एक वंचित दलित वाल्मीकि समाज की संपत्ति जमीन पर भूमाफियाओं ने बुलडोजर चला दिया, उनके फसल को जला दिया, उनकी संपत्ति, उनके मकान से उनको बेदखल कर दिया। आज बुजुर्ग, गरीब, ये लोग, वो परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। 5 दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रशासन की कार्रवाई अभी भी मुझे लगता है कि वो नहीं दिख रही है। तो बिल्कुल हम इस समय पुलिस थाना पहुंच गए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो नंगली झामावत गांव के अंदर एक दलित समाज के उसके मकान को, उसकी फसल को, उसकी संपत्ति को भूमाफियाओं ने जला दिया, बेदखल कर दिया। और ये सभी वंचित दलित समाज के लोग हैं, उनके संघर्ष में साथ देने के लिए आए हैं। हमें ये सभी, इसी गांव से हो आप? बाहर से आए हो? उनका, अच्छा, उस परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, तो अभी तक क्या सूचना है? प्रशासन क्या कह रहा है? बताओ भाई। सुनो तो लो, बोलने तो दो। प्रशासन ने आश्वासन दे दिया है पूरा अपनी तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि इनको पूरी फुल पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा। वहाँ पर 2 कांस्टेबल रखे जाएंगे और इनके साथ पूर्ण न्याय होगा, हमारा यही रहेगा। और अगर प्रशासन नहीं करता है तो फिर नहीं, 15 तारीख घटना है ना, आज 19 हो गई, आज 5 दिन हो गए। घटना कल भी हुई थी, वहाँ कल भी हुई है? 9 बजे रात को हुई थी। वहाँ मारा पीटी राजीनामा के नाम से आए थे, टील लगवा देंगे आपके घर पे, इसके चक्कर में राजीनामा फायरिंग कर दी वापिस। दबाव डाल रहे अधिकारी से एक जगह बोलो।
क्या पूछा, क्या बताया? अभी अभी उन्होंने बताया परिवार के सदस्य कहाँ है वो लड़का, क्या नाम है वो? सर मैं आपको है ना एक ही बात बताता हूँ, भैया एक मिनट सुनने दो। हमने मैडम से जो अपील करनी थी वो हमने कर दी एसडीएम से। एसडीएम से अच्छा। कि या तो आप इनको न्याय दो या फिर हमें फ्रीडम दे दो, और आप फ्रीडम ना दो तो आप अपना काम करो और हमें फिर अपना काम। हम अपना करें। अच्छा, आप फिर हमारे ऊपर छोड़ दो, आप अपना काम करो और हम अपना करें। यानी कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, हाँ तो तुम भी लोगे? नहीं, कानून हाथ में नहीं लेके हम तो चाहते हैं कि हम पूरा प्रोटोकॉल से कानून चले। के साथ किधर, हाँ, कानून के दायरे में काम करें। बिल्कुल पूरा प्रोटोकॉल से चले, लेकिन हमें कानून से भी वैसी फिर उम्मीद है कि कानून भी हमें उतना ही साथ कानून भी साथ दे। कानून भी साथ दे हमारा। अच्छा, एक मिनट, यादव जी कहाँ गए? सर हमारे कुछ हाँ, बोलो भाई, इधर आओ ना यार, इधर आओ तुम। हाँ, बोलो। सभी सब समाज के लोग हैं। हाँ, बोलो। हाँ जी, नमस्कार सर, हाँ, थोड़ा दूर रहो। जय भीम सभी हाँ, को, बोलिए। साथियों को। सर हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं, हाँ, हाँ, पीड़ित परिवार से मिले हैं, वहाँ का मौका मुआवना करा है। हमसे पहले अपने भीम आर्मी के सदस्य आए थे, हाँ, उन लोगों ने यहाँ पे प्रशासन से वार्ता की है, इनको 7 दिन का आश्वासन दिया है। उसके बावजूद कल इनके पास रात्रि में इनका अटैक हुआ है। धमकी देने के लिए आए हैं। नहीं धमकी नहीं, अटैक हुआ है, फायरिंग अच्छा। वायरिंग के ऐसे कुछ बताया। हम अच्छा। परिवार से बात की है, परिवार ने भी ये बताया हमें। 4 जने लोग आए थे और एक को उन्होंने गिरफ्तार करवाया, गांव वालों ने पकड़ के उसको बंद कर रखा है। अच्छा, अंदर। उसको बंद कर रखा है, मारा कूटा है और उससे सारी बातें पूछी जा रही है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने मांग की कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों डील बरत रहे हो आप, बार बार पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, पीड़ित परिवार यानी सेफ नहीं है, असुरक्षित है। तो प्रशासन से हमें लिखित में मांग करी के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाए और दोषियों को कार्रवाई। तो सीओ मैडम हमारी मैडम इंदू मैडम से बात, मैडम है अंदर भी? हाँ, डबल जी, हाँ, हाँ, बात करते हैं इंदू मैडम से बातचीत हुई। इंदू मैडम ने आश्वस्त किया है कि हम हाँ। जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे, जल्द से जल्द सभी जो अपराधी है उनको थोड़ा समय लगेगा, समय का कितना प्रतीक्षा समय करो। मिलेगा? जो कल तो मैडम ने 7 दिन धमकी का, नवल जी से 7 दिन का अल्टीमेट दिया है। दिया है। 8 तारीख का इंदू मैडम से 8वां दिन हमारा वहाँ होगा। चलो चलो, हाँ नवल जी बताओ, एक मुझे संक्षिप्त बताओ, लाइव। फिर मैडम पर चलेंगे, बोलिए। अभी जो बातें हुई प्रशासन की तरफ से हाँ। वो ये हुआ है कि इनकी जो मांगे हैं इम्पोर्टेंट, अभी की जो सिचुएशन की स्थिति के अनुसार जो कर सकते हैं, वो इनके आवास की व्यवस्था हम लोग अस्थायी रूप से करवा रहे हैं अभी ठीक तो। है। दूसरे स्थायी रूप से वहाँ चौकी भी बना रहे हैं ताकि इनको जान माल का कोई खतरा ना हो। हाँ, तीसरा, इनके पेयजल की भी आवश्यकता है, खास सामग्री की आवश्यकता की जो भौतिक जो चीजें हैं सुविधाएं वो हैं। सुविधा है वो भी उपलब्ध कराया जाए, और पशुओं के लिए जो चारा और उनके लिए निवास की जो स्थान है वो भी उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने तो अभी आश्वासन क्या किया बोल है। बाकी तहसीलदार साहब आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप हमें लिख के दे दीजिए, हम इन पे अभी अमल कर लेते हैं। बाकी आपकी जो रूपरेखा है उसको संचालित रखिए और उस पर बात की जाएगी। चलिए एक बार अपन दोनों अफसर से मिलते हैं। आ जाओ यादव जी, आओ एक बार आओ। अब वो सीओ मैडम से, और हाँ पीड़ित परिवार का है। अच्छा, ये एक मिनट, एक सेकंड, ये पीड़ित परिवार है। ये एक मिनट, आपके साथ मारपिटाई की थी? हाँ, मार्केट हैं? आई थी और एक बार कपड़े थोड़ा ऊपर कर लो प्लीज, कैमरे में देखेंगे। हाँ बताओ बताओ। मार्केट आई पीड़ करी थी और कपड़े लत्ते सब डील पे फाड़े थे उनने। फाड़ दिए थे? हाँ, कितने लोग थे वो? कम से कम 70-80 आदमी थे। 70-80 आदमी थे। और हमारी ननद के साथ बहुत बदतमीजी करी उनने ज्यादा। अच्छा, और बंदूक, कह रहे कि बंदूक चलाई थी? हाँ, बंदूक कनपटी चलाई। में बंदूक रख दी थी? है? हाँ, बंदूक रख दी थी। जब उन्होंने कह रहे कहे तो चुपचाप लेकर जाओ, नहीं जान से खत्म कर जाएंगे तुम। जाम से खत्म कर देंगे। धमकी और कल भी आए बताए? हाँ, कल भी आए थे, कल भी बंदूक लेकर आए थे वे। अच्छा, और 4 भाग्य और सब भेड़ गोटी सब ने ले गला में कुछ भी ना है। अच्छा, सब लेके दिखाओ, एक बार दिखा दो, दिखा दो बेटा, एक बार दिखा दो। मतलब कान में जो सब गले वाले में सब ले गए? सब ले गए, चोट भी लगे मेरे तो डील पे। मैम को तो दिखा दी मैंने। इधर आओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ माँ, इधर आओ। चुरा के ले गए सब भेड़। अच्छा घेड़ चुरा के सट्टे ले गए। मेरे नर्तन को भी बना बना के धरा। अच्छा हाँ, घेड़ धर रहा था मैंने। अच्छा, बैराम इधर आओ, ये हाँ बैराम बैराम। अब मुझे बताओ, जब ये कितने लोग आए थे? 100-150 लोग आए थे। 100-150 लोग और आपके साथ बंदूक लगा दी थी आपके? हाँ, गले पे बंदूक लगा दी, जैसे जेसीबी से पूरा मकान तोड़ ताड़ दिया? मिट के फिट सब तोड़ दिया, तोड़ दिया। तलवार और पर्ची बंदूक पर्ची सब ले गए। तलवार अच्छा। लगी भाई के लगे। ये देखो, ट्रैक्टर से जब गले पर दबोच के ट्रैक्टर नीचे देते, ट्रैक्टर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे डाल दिया। वीडियो बना रहे थे, फोन को साली हमारा वीडियो चलाने। छोटा सा गर्दन पकड़ कर ये फेंको दूर खेत में से। छोटे लाले को गर्दन पकड़ के दूर फेंका है? 2 फोन चोरी कर ले।
इधर आओ। तो फोन कहाँ है? एक मिनट तो फोन इसके चला लिया, हाँ फोन चला लिया इसका भी इसका फोन इसका छीना फोन छीना लिया। तो फोन अब तक नहीं मिला है? नहीं मिला और कुछ भी नहीं, फोन कुछ भी नहीं है। तो ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? कुछ सुनामी नहीं करे सर, हैं? सुनामी नहीं करे, कुछ सुनाई नहीं करे। टाइम लगेगा। देखो अधिकारी तो कह रहे हैं मेरा नंबर ले लो, कोई लोग आते हैं तो मुझे फोन कर देना। आते हैं पर लेकिन गारंटी लेते हैं पर वो करवा इधर आओ बेटा, इधर आओ। आपकी गर्दन पकड़ी थी? गर्दन पकड़ी हैं? थी। अरे मेरा बेटा इधर ले, बढ़िया, तो थोड़ा पीछे जाओ। इसकी गर्दन पकड़ी इसकी ये तो घबराए पड़ा है। हाँ, नहीं इसकी तो अब बताओ, ये है स्थिति, मालाखेड़ा की स्थिति है। अलवर ग्रामीण में ये गांव आता है नंगली झामावत, और हमें बिल्कुल पुलिस थाने के बाहर हैं कोई सुनाने नहीं। और पुलिस ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। 15 तारीख की घटना है, आज 19 तारीख हो चुकी है। 14 अप्रैल हमने बहुत बड़ा 14 अप्रैल मनाया, बाबा साहब की जयंती। मैं अधिकारी साहब से पूछता, अधिकारी साहब मुझे बताओ, आपने फोन नंबर दिया था? मैं डॉक्टर महेश वर्मा। ये बताओ साहब, मैं भी वहां जाके आया हूँ, अभी दिल्ली से भी टीम आ रही है, SC आयोग की टीम आ रही है, हमने सूचना करी है, ठीक है। अब और ये तमाम लोग आए, कोई उनके लिए सुरक्षा नहीं, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं, और जो कल रात भी इनके पास आए थे धमकी देने के लिए, बंदूक के नौ रख दिया कनपट्टी पे, उन तक क्यों आपने कोई गिरफ्तारी नहीं? नहीं है, गिरफ्तार है, अंदर है हवाला। कितने लोग कर ले अब ये गिरफ्तार? बात देखो, ये सब बात है तफ्तीश में। चलो ठीक है, ये तफ्तीश का विषय गिरफ्तार है, बिल्कुल ये कैसे हो गया गिरफ्तार इतनी? है, वो तफ्तीश चल रही है। मैडम बैठी है, अच्छा। सीओ मैडम जो तफ्तीश कर रही है ना, हाँ। वो बैठी हुई है अंदर। आप उनसे और नहीं, discuss मेरे करते हैं इससे। मानवीय सवाल, हाँ। आप जो है बिल्कुल। सवाल ये है कि बहुत गरीब परिवार है, बिल्कुल। आप जानते हैं बिल्कुल वहाँ पे कोई तंबू नहीं है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बिल्कुल हो जाएगा। इनके लिए प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है? कर रहे हैं, तहसीलदार जी बैठे हुए हैं, कर रहे हैं? बात होगी सबसे, हो रहा है? हो रहा है, तहसीलदार जी से बात होगी। अभी आप लोगों ने मिल लिया और सरपंच साहब बैठे हुए हैं, अच्छा। यहाँ के 5 प्रतिनिधि, तो मैडम से अभी बात हुई है, तहसीलदार जी बुलाए हुए मौके पे। ये सब भाई साहब हैं, सभी के सामने बात हो चुकी है ये सारी। नहीं वो वो 15 तारीख ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन दे रहे हैं, ये लिख के ला रहे हैं। मान गया 15 वो आ तारीख गए घटना है। नवल जी, उनको पता है ना सब हाँ, कुछ। मैं तो अभी मिला हूँ, तो मिल लिया बस मुझे। तो फिर- मैं 15 तारीख की घटना, आज 19 तारीख हो गई, 5 दिन हो गया है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक ये जो परिवार सहमा हुआ है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। अभी केंद्र की टीम आएगी, सब कुछ आएगा, वो सब लोग इस पे ही सवाल उठाएंगे, सवाल आप पर भी आएगा, जी प्रशासन पे आप आए हो ना। बिल्कुल। तो क्या हो रहा था 5 दिन, आपको कोई सुरक्षा नहीं है। कल इनके बंदूक लगा दी, बताओ कल भी रात में लगाई है, ये बात कैसे हो- हो रहा है ये बताओ। एक मेरा सवाल है, तो बता दिया सब सबको जवाब। एक सेकंड प्लीज, जस्ट ए मिनट। मैं कह रहा हूँ कल रात में बंदूक लगाती साहब, एक रात पहले आप साथ परसों मिले थे इनसे ना, आपने कहा उनको नंबर दिया था आपने, बिल्कुल। और कल फिर वो आ जाते हैं, इसका मतलब आपका प्रशासन का जो एक वो होना चाहिए, इकबाल होना चाहिए, इकबाल वो नहीं नजर आ रहा। सवाल है ना। नहीं ऐसा नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और मजबूती से इनको न्याय मिलेगा, और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिसने गलती करी है उसको 100% सजा होगी। मिलेगी ना। बिल्कुल। चलिए हम विश्वास करते हैं आपके इकबाल पर। हम प्रशासन से, आला अधिकारी से बात करते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। आइए, 1 मिनट आइए, तहसीलदार साहब अंदर है, आ जाइए। हाँ मिनट, 1 मिनट आ जाओ। 1 मिनट है, 1 मिनट है, 1 मिनट। तहसीलदार साहब इधर है, इधर है, 1 मिनट आ जाओ, जस्ट ए मिनट। तहसीलदार मैडम आप हैं? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। 15 तारीख की घटना जी, 19 तारीख, कल बंदूक लगा दी, कल भी। अब बताओ प्रशासन क्या कर रहा है? अभी भी धमकी मिल रही है, कोई किसी की जान चली जाएगी तो क्या होगा? देखिए, इसी के लिए हमने इनसे जो इनकी जो मांगे हैं सुरक्षा से संबंधित, और जो भी इनकी मांगे हैं वो लिखित में लिए हैं, तो लिखित में ला रहे हैं। उसके बाद में हम उन पर चिंतन करके उसके बाद में नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, ये लिख कर देंगे, ये आपको आभास नहीं हो रहा क्या ये 15 तारीख घटना हुई है, मीडिया में सब कुछ आ गई है, केंद्र की टीम आएगी, अभी SC आयोग भी आएगा, तमाम लोग आएंगे, ह्यूमन राइट्स वाले भी आएंगे, और सेंट्रल से तमाम लोग आएंगे। जब आपसे सवाल पूछेंगे फिर आप ये होगा कि हम लिखित में दें? नहीं, एक चीज आप सुनिए, बताइए। होता ही है कि जब 50 लोगों की भीड़ बैठी हो ना, तो 50 चीजें निकल के आती है वहां से। अच्छा। तो मच बेटर है कि कागज पे चीज आ जाए, तो कम से कम पॉइंट आउट तो कर पाए। अभी तक मिल लिया कि सर? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, उनके लिखने ले के लिए लिया? बोला है, ले लिया, ला रहे हैं वो। ये अच्छा। उनके, हम उनके साथी हैं, ये ठीक है। लेके आ रहे हैं। मैडम ये पूरा इसमें भू माफिया का तंत्र मिला हुआ है, और जो आपके पटवारी ने जो कह रहे हैं कि जमीन को, SC की जमीन को जनरल में उसको दर्ज कर दिया, कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जो भ्रष्टाचार का इसमें सवाल उठ रहा है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं पूल मिली है, दलित समाज की जमीन है, उसको दबा लो और उसको बेदखल कर दो। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो मांगे हैं वो लिखित में आप दें, चलिए। ताकि हम उनकी जांच कर सकें।
ठीक है। ठीक है। मैडम सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? सुरक्षा के लिए भी इनके जो प्रतिनिधि आए थे उन सबसे मेरी बात हो गई है। इनकी जो भी डिमांड्स है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। थाना स्तर पर गश्त की गाड़ी 24 आवर्स इनके एरिया के अंदर। 1-1.5 घंटे था। अभी परिवादी यहीं पर है। परिवादी की जब हम इन लोगों ने हमसे जब बात करी, हमने परिवादी को सुरक्षा के साथ में इनके घर पे हो जाने की व्यवस्था करी है, लेकिन ये लोग अभी अपनी कुछ डिमांड्स हमारे सामने रखना चाहते हैं, तो उसके लिए वो लोग रिहेबिलिटेशन के लिए क्या होगा सर? रिहेबिलिटेशन के लिए एसडीएम मैडम के पास में इन लोगों को ज्ञापन देने के लिए और इनके जो भी मांग है वो रखने के लिए मेरी बात हो चुकी है, और उसके बारे में तहसीलदार साहब उस प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सुनसान गांव है, बिल्कुल इनकी फसल जला दी सर, इनकी फसल जला दी, उनके गेहूं जला दिए, उनकी संपत्ति छीन ली, उनके गहने घूटे सब कुछ निकाल लिया। अब बताइए, इतना बड़ा कृत्य हुआ, प्रशासन ने अभी तक कोई मुझे एक आदि गिरफ्तार हुआ है, ये बड़ा सवाल है। देखिए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसलिए मैं एक बार लिखित में जो भी मांगे हैं ना उनकी जो भी समस्याएं हैं सारी लिखित में ले रहा हूँ। भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने और संगठनों ने 7-8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या मानते हैं कि इस दबाव से पहले या इस जो दबाव है उससे पहले आप कार्रवाई करेंगे? देखिए प्रशासन के स्तर जो भी कार्रवाई है कोई पेंडिंग नहीं रहेगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। तो इसका मतलब है कि आज उनको जो कुछ टेंट तंबू कुछ लग जाएगा? देखिए हमारी तरफ से जो भी एक बार मांगे उनके आने दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। गर्मी है मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो जो भी प्रशासन के स्तर से सहायता है ना वो हम करने को तैयार है। चलिए ठीक है, तो हम प्रशासन से हमने सवाल यही पूछा है कि इन 5 दिनों में आखिर हुआ क्या है। गरीब है, दलित है, वंचित है। अगर रसूखदार समाज होता तो मुझे लगता है कि प्रशासन के तमाम मंत्री अफसर यहाँ मौजूद होते और बहुत जल्दी इनको न्याय की प्रक्रिया शुरुआत हो जाती। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मालाखेड़ा पुलिस थाने से। शुक्रिया। जय भीम। आ जाओ, एक मिनट यादव जी इधर आओ, ये हमारा बहुत बड़ा शेर है। एक मिनट। सवाल यह है कि आजादी के तकरीबन 80 साल हो चुके हैं। जो दलित वंचित समाज है वो आजादी के इस हवा में कैसे जी पाएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी इनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इनके अधिकार अभी भी जमीन पर नहीं उतरे हैं। 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती हमने मनाई और 15 तारीख को मालाखेड़ा के नांगली झामावत गांव के अंदर एक वंचित दलित वाल्मीकि समाज की संपत्ति जमीन पर भूमाफियाओं ने बुलडोजर चला दिया, उनके फसल को जला दिया, उनकी संपत्ति, उनके मकान से उनको बेदखल कर दिया। आज बुजुर्ग, गरीब, ये लोग, वो परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। 5 दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रशासन की कार्रवाई अभी भी मुझे लगता है कि वो नहीं दिख रही है। अब सवाल है कि प्रशासन आखिर किस वजह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी ने और तमाम संगठनों ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का। हम चाहते हैं कि इस अल्टीमेटम से पहले प्रशासन मुस्तैद हो और कार्रवाई करे, क्योंकि ये समाज जो है ये बहुत गरीब समाज है, ये बहुत रसूखदार समाज नहीं है, ये सामंतीवादी जमींदार समाज नहीं है जिसके राजनेता भी हों, सिस्टम में भी हों, पुलिस में भी हों। ये गरीब समाज है। इसीलिए भूमाफिया ने बहाना या प्रशासन से मिलकर उस जमीन पर काबिज होने के लिए हथियार के बल पर जमीन को हत्याने की कोशिश करी। अब सवाल है कि जो अंदर प्रशासन बैठा है ये कितनी जल्दी जो गरीब वंचित समाज है जिसकी जमीन पे उनको बेदखल किया है उन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता, ये तो हम आने वाले वक्त में आपको तस्वीर बिल्कुल दिखाएंगे। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मालाखेड़ा पुलिस थाने के बाहर से। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत।